हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और आज का प्लान है कि हम लोग जयपुर सिटी का पूरा टूर करेंगे। लेकिन कंडीशन हम लोग ये सोचे हैं कि ये जो टूर करना है अपने वाइट बीस्ट के साथ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो इसका रीज़न आपको हम बताते हैं। हम लोग प्लान बनाए हैं इसके साथ तो नहीं टूर करेंगे, बल्कि किसके साथ टूर करेंगे। यहाँ पे एक लोकल बोलो आप टैक्सी बोलो या फिर बोलो ऑटो, वो हम लोगों ने हायर किया है। उसी के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा सिटी घूमने वाले हैं। ऐसा किए क्यों, अगर आप बोलोगे तो उसका मेन रीज़न क्या है कि नो डाउट आप जानते ही होगी कि अगर गाड़ी लेके हम लोग जाते हैं तो हर एक जगह ट्रैफिक में फंसने वाले हैं। और जब ट्रैफिक में फंसेंगे तो भाई साहब जितना घूमना चाहेंगे उसके उतना हम लोग घूमने वाले नहीं हैं। और ये जो ऑटो वाले होते हैं ये छोटे मोटे रास्ते से गली कूचे से इधर उधर से जल्दबाजी में घुमा फिरा के लेके चले जाता है, जो हम लोग इस वाइट बीच से कर नहीं सकते। अब इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया है कि ऑटो से घूमेंगे और जितना ज़्यादा हो सके आज जयपुर के आसपास का जो भी टूरिस्ट प्लेस है सबको विजिट करने का देखते हैं कितना हम लोग विजिट कर पाते हैं। तो फिर आज हम लोगों ने यही ऑटो हायर किया है और ये ऑटो वाले भाई साहब आज हमें पूरा दिन जयपुर घुमाने वाले हैं और पूरा दिन ये हम लोग के साथ ही रहने वाले हैं। और आज का प्लानिंग कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से हवा महल, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसका थोड़ा बहुत पार्ट आप पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज दिन का व्यू आपको दिखाएंगे और उसके बाद हमारा प्लान है कि आपको ले जाएंगे वो महल जो पानी के अंदर है, जिसे बोलते हैं लोग वाटर फोर्ट या फिर बोलिए जल महल। देन उसके बाद हम लोगों का प्लान है कि जयपुर का दी फेमस अंबर फोर्ट जो है वहाँ जाने का, जिसे लोग आमेर फोर्ट भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हो कि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी क्यों कहा जाता है ये अभी जस्ट कुछ देर में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले ये जो आप गेट देख रहे हो, इस गेट के थ्रू जयपुर के ओल्ड सिटी में एंटर हुआ जाता है और ये जो गेट है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस वगैरह भी होते हैं। आपको मज़े की बात बताएं, जब आप जयपुर के ओल्ड सिटी में एंटर करोगे तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक कलर दिखाई देगा, पिंक कलर, या जिसे हम लोग टेराकोटा कलर भी कहते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है कि 1876 के अराउंड में जो यहाँ के महाराजा थे सवाई राम सिंह सेकेंड, उन्होंने ये पूरे ही सिटी को टेराकोटा कलर से पेंट किया था। किसके स्वागत में, तो अल्बर्ट एडवर्ड के। अब ये अल्बर्ट एडवर्ड कौन थे, ये था क्वीन विक्टोरिया का बेटा, जो बाद में चलकर किंग एडवर्ड दी 7th भी बना था। चलिए फिर हम लोग देखते हैं जयपुर का दी आइकॉनिक हवा महल। हवा महल जो है जयपुर सिटी के मेन सेंटर पे है। और आपको मज़ेदार बात बताएं, ये जो आप देख रहे हो हवा महल, इसमें 953 खिड़कियां हैं। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताएं तो ये जो हवा महल है इसको आप सामने से एंटर नहीं कर सकते, इसको बैक एंट्री है। और ये बैक एंट्री पे ऐसा कनेक्शन दिया हुआ है कि जो सिटी पैलेस से डायरेक्ट आप यहाँ तक आ सकते हैं। और ये जो हवा महल है इसका आपको बताएं तो ये रानियाँ जो थी वहाँ उस टाइम की, उन लोगों के लिए बनाया गया था ताकि जो भी फंक्शंस वगैरह ये रोड पे जो होते हैं तो वो ये लोग ईजिली यहाँ से देख सके। और लेकिन बाहर के लोग इन रानियों को या क्वींस को देख ना पाए, क्योंकि वो राजस्थान में पर्दे की बहुत ज़्यादा ये होता था, रिवाज है। और ये जो हवा महल है इसमें 953 खिड़कियां हैं। और आपको बताएं तो ये जो हवा महल है इसके 5 फ्लोर्स है, 5 फ्लोर है। हर एक फ्लोर का लोगों ने यहाँ पे नाम रखा हुआ है। शरद मंदिर, डेनिस ठंडा, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, एंड सबसे टॉप वाले का नाम रखा है हवा मंदिर। और आपको एक ये भी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि जो आप जाओगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ नहीं बनाया हुआ है, बल्कि रैंप बनाया हुआ है। क्यों, क्योंकि जो क्वींस वगैरह होती थी काफ़ी हेवी ड्रेसेस वो लोग पहना करते थे, तो उन ड्रेसेस को लेकर उस पर वॉक करना या मूव करना उनके लिए क्या हो,
आसान होता था। ये जो देखो डिफरेंट टाइप के कलर्स के यहाँ पे ग्लासेस का यूज़ किया गया और इस तरीक़ा से यहाँ के इसका डिज़ाइन किया गया है कि राजस्थान की गर्मी में भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं आती थी। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की तरफ हम लोग अभी सबसे टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ से कंप्लीट व्यू आता है सिटी पैलेस का और इस जगह का। सिटी पैलेस से यहाँ आने के लिए डायरेक्ट अंडरग्राउंड कनेक्शन बनाया हुआ था, टनल वगैरह, जिससे वहाँ की जो रानियाँ थी वो ईज़िली यहाँ पहुँचते थे। आपको बजाय तो ये जो हवा महल है 1799 में बनवाया गया था। उस टाइम के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और ये जो आर्किटेक्ट थे वो थे कौन, लालचंद उस्ताद। वो जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है इतना डेलिकेट और इतना ज़बरदस्त और इतना खूबसूरत है कि जहाँ भी जाओ हर एक जगह अभी भी ठंडा ठंडा फील होता है। इवन आप देखोगे ये जो छत में ये लगी हुई है ये सब किसके लिए है, वो झूले के लिए होता है। ये उस टाइम के ड्रेसेस है। हर एक रूम में रंग बिरंगे शीशों का काम किया हुआ है, ज़बरदस्त खूबसूरत दिखता है। और यहाँ का जो मेन नज़ारा है वो आता है कहाँ से, रोड साइड से ही आता है। इसका मज़ेदार व्यू बाहर से ही है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो तो ये आपको एग्जैक्ट भगवान जो है उनके मुकुट की तरह दिखता है। और इसका जो व्यू है सुबह के वक्त और शाम के वक्त काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। चलिए फिर अब हम लोग हवा महल को करते हैं बाय बाय और चलते हैं अब हम लोग कहाँ, वाटर प्लेस दैट इज़ जल महल के तरफ। और ये है जल महल का टैक्सी स्टैंड। तो चलिए हम लोग घुमा के आते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर की दी फेमस वाटर पैलेस, जिसे जल महल भी कहते हैं, वहाँ पे। ये जो जल महल आप देख रहे हो ये एक लेक के अंदर बना हुआ है और इस लेक का नाम जो है वो है मानसागर लेक। ये मानसागर लेक के बीचों बीच ऐसा खूबसूरत बनाया गया है जैसा लगता है कि बस ये फ्लोट कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ये फ्लोट नहीं कर रहा है बल्कि ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन किया गया। ये जो आपको जल महल दिखाई दे रहा है ये जल महल जो है बनवाया गया था 1699 से 1734 के अराउंड में महाराजा जयसिंह दी सेकेंड के द्वारा। इस महल के बनने से पहले ये सिर्फ एक लेक था जिसका यूज होता था ड्रिंकिंग वाटर वगैरह के लिए। और इसके बनाने के पीछे का जो मेन वजह था जो बनाया गया जिस वजह से, वो यहाँ था डक हंटिंग वगैरह, फिश वगैरह पकड़ने के लिए और पिकनिक वगैरह, रॉयल पिकनिक वगैरह, और ख़ासकर गर्मी के टाइम में रिलैक्स होने के लिए बनाया गया था। ये जो आप देख रहे हो जल महल ये रियलिटी में दिखाई तो 2 फ्लोर दे रहा है आपको, लेकिन रियल में ये 2 फ्लोर का नहीं है बल्कि 5 स्टोरी महल है, जिसमें से मोस्टली 4 फ्लोर जो है इसका पानी के अंदर ही रहता है। 1 फ्लोर और ये जो ऊपर का गार्डन आप देख रहे हो ये बाहर दिखाई देता है। गर्मी के टाइम में बहुत सारा इसका पार्ट जो है पानी के अंदर चल जाता है और जो बाकी टाइम में जब पानी यहाँ कम होती है तो महल का बहुत सारा पार्ट हमें दिखाई भी देता है। अब यहाँ हम लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि 300 साल से ये महल पानी के अंदर है फिर भी ये गिरा क्यों नहीं? तो इसका रीज़न क्या है कि ये जो उस टाइम में यूज़ किया गया था स्पेशल लाइम मोटर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था जो सीपेज वगैरह को रोकता है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं? तो आंसर इज़ बिग नो। टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। आप बाहर से ही यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, इसको देख सकते हैं। चलिए फिर हम लोग जल महल को करते हैं बाय बाय और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ। और वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और वो है, आई थिंक आप लोग गेस कर चुके होंगे, वो है अंबर फोर्ट, दी आमेर फोर्ट, जिसको अंबर फोर्ट भी कहते हैं, आमेर फोर्ट भी कहते हैं। तो बने रहिए वीडियो में और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।